पोम आपका है माई मदर एट 66, यानी 66 साल की उम्र पर मेरी माँ। लिखा है कमला दास ने। इस पोम के माध्यम से कमला दास ने अपनी माँ के बारे में बताया है और उनकी माँ की विशेषता ये थी कि उनकी माँ की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, 66 साल हो चुकी थी और शारीरिक रूप से दिखने में भी इनकी माँ ऐसा नहीं लगता था जैसे वो ज़्यादा दिन तक इनकी माँ जिएंगी। जब जब मैं अपनी माँ की तरफ देखती तो मुझे लगता कि मेरी माँ ज़्यादा दिन तक मेरे साथ नहीं रहेंगी और जब मैं ये ख्याल अपने अंदर लाती तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती। मैं अपनी माँ की सुंदरता को मिस करती, मैं अपनी माँ की जवानी को मिस करती कि मेरी माँ अब बहुत ज़्यादा दिन तक मेरे साथ नहीं रहेंगी। जब मैं सोचती तो मुझे तकलीफ़ होती। उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, चाहकर भी अपनी उम्र को हम कभी भी रोक नहीं सकते। एक बार की बात है, मैं अपनी माँ के घर से फ्राइडे के दिन गाड़ी में सवार होकर कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई हैं और मेरी माँ जो झपकी ले रही हैं, सो रही हैं, उनका मुंह खुला हुआ है। और जब मैंने अपनी माँ की तरफ गौर से देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ का चेहरा रक्तहीन हो चुका है, मतलब मेरी माँ के चेहरे में ब्लड या खून बहुत कम रह गई है और मेरी माँ का चेहरा एक जानवर के समान दिखाई दे रहा है। फिर ऐसे क्या हुआ, जब मैं अपनी माँ की तरफ देखती रही तो मुझे महसूस हुआ मेरे बचपन का वही पुराना दर्द, ठीक है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, मैं ज़्यादा जो है सैड फील करने लगी। फिर मैं अपनी सोच से निजात पाने के लिए मैंने बाहर देखना शुरू किया। अभी गाड़ी में चला रही थी, मेरी माँ बैठी थी, फ्राइडे का दिन था, कोचीन एयरपोर्ट जा रहे थे, माँ के घर से जा रहे थे, कार में सवार होकर जा रहे थे, मेरी माँ के बगल में बैठी थी। अब इसमें क्या हुआ कि जब मैंने माँ की तरफ देखा तो मुझे तकलीफ हुई और सोचा कि मेरी माँ उतनी बूढ़ी है जितना कि वो दिखती हैं। अब इसका ये मतलब है जैसे कुछ लोग की उम्र 50 साल हो गई लेकिन दिखने में ऐसा नहीं लगता कि वो 50 साल के हैं, और कुछ लोग की उम्र 20 साल की हो गई लेकिन दिखने में नहीं लगता कि 20 साल के चलते वो 30 साल के 40 साल के हो गए होंगे, ठीक है। तो मैं अपनी सोच से दूर होने के लिए, मैंने अपनी तकलीफ से दूर होने के लिए, क्योंकि डीपर द फीलिंग ग्रेटर द पेन, जितनी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोचेंगे तकलीफ उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसमें क्या है कि मतलब अपनी सोच से दूर पर अपने इस माइंड को मैंने चेंज करने के लिए मैंने गाड़ी से बाहर देखा। गाड़ी से जब बाहर देखा तो मुझे लग रहा था कि जो छोटे छोटे जो पौधे हैं वो चल रहे हैं और जो खुश बच्चे हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे चलते रहे और हम लोग फाइनली जाकर कोचीन एयरपोर्ट पहुंच गए। कोचीन एयरपोर्ट पर जब मेरी माँ मुझसे अलग हुई, सिक्योरिटी चेकिंग के लिए उनको अंदर लिया गया, तो मैं अपनी माँ से कुछ कदम दूर खड़ी रही और जो कुछ भी मैंने किया मैं अपनी माँ की तरफ देखती रही और मेरी माँ का चेहरा इस बार ऐसा देखकर मुझे लगता था कि मेरी माँ का चेहरा एकदम से ठंडक के मौसम के चंद्रमा के समान हल्का पीला दिखाई दे रहा है और मुझे फिर वही बचपन का पुराना दर्द मुझे याद आ गया। जो कुछ भी मैंने कहा बस यही कहा, सी यू सून अम्मा, कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगी। जो कुछ भी मैंने किया तो मैं हंसती रही। इस पोम के माध्यम से बेसिकली कमला दास ने अपनी माँ के बारे में बताया है कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी माँ इस दुनिया से होकर के चली जाएंगी और जब उनके जाने के बाद मुझे कितनी तकलीफ होगी, उसी तकलीफ को उन्होंने जो है इस पोम के माध्यम से बताया है। और ये हकीकत है कि किसी चीज़ की कीमत आपको तब समझ में आती है जब वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली जाती है, ठीक है, और या तो फिर तब समझ में आती है जब वो चीज़ आपको मिलती नहीं है। यही फंडा हर जगह होता है, दुनिया की हर चीज़ में एप्लीकेबल ही होता है। तो अपनी माँ की तरफ वो देखती रहीं और मिस करती रहीं कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं जिएंगी और मेरी माँ इस दुनिया से अब चली जाएंगी। और इसी बात को इन्होंने पोम के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आई होप कि वीडियो आपको सिंपली आपको समझ में आ गई होगी। अगर लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखने के शौकीन हैं तो आपको इसी जो है चैनल पर क्लास 12th इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसी के साथ साथ कई सारे और भी वीडियोस पड़े हुए हैं आपके क्लास 12th इंग्लिश के, जो कि बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको अगर सीखना है, जानना है या समझना है तो आप भी क्लास 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाइए और ऐसे बहुत सिंपल चीज़ थी, आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।